ज्योग्राफी अध्याय 6 हमारा देश भारत। भारत एक बहुत भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीपीय तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य द्वीपों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2। प्रायद्वीप स्थल वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता भाग है प्रायद्वीपीय कहलाता है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री पूर्व देशांतर से स्थानीय समय भारत का मानक समय क्यों माना गया। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमा इनकी सीमाओं से जुड़ी है। 6.1 में चित्र में इस देश के नाम का पता लगाइए। इसे स्थलीय सीमा से जुड़ी है। नेपाल हो गया भारत से, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन है। भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत का राजनीतिक मानचित्र यहाँ दिया हुआ है। ऑल स्टेट्स दिए हुए हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, सब दिए हुए हैं। लद्दाख। इनमें से कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्री सीमा से नहीं जुड़े? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों। भौतिक विभाजन। कावेरी नदी, नीलगिरी, पश्चिमी नीलगिरी की पहाड़ी, कृष्णा नदी, गोदावरी, दक्कन का पठार, महानदी यहाँ है, सतपुरा श्रेणी, पर्वतीय श्रेणी येलो कलर से दिखाया गया। ऑरेंज कलर से पठारी क्षेत्र ऑरेंज कलर से दिखाया गया। मैदानी क्षेत्र ग्रीन कलर से मैदानी क्षेत्र। अरावली श्रेणी है, चंबल नदी है, विंध्य श्रेणी है, महानदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी।
सिंधु नदी 5 नदियों से मिलकर बनी है। झेलम आती है, सिंधु नदी मिल जाती है, झेलम से चेनाब जाके मिलती है, रावी जाके मिलती है, सतलुज जाके मिलती है झेलम नदी से। में बांटा गया है। दिल्ली भारत का राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी का सरिता जो मुख्य नदी से किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग होता है जहाँ नदी के मुहाने बनते हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखिए। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों को एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरों के नाम ढूंढ सकते हैं जैसे शबनम? भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी कार्य करता है। हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है मध्य हिमालय। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगे। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत की उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों से जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीली स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी धरातल काफी ऊंची नीची है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुरा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट पर सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूरब की ओर से बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। प्रवाल द्वीप है, कोरल द्वीप। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, इसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। चित्र 6.4 में प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। सुनामी। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की कहानी छाया। सुनामी दानव ने अपनी प्रलयंकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न मीलों दूर फैल साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का यह विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, भागो बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, जब तक बना हमारा भक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण, सहायता में पीड़ितों के, यह दिखने सागर को कि हम वो है
कदापि नहीं डरते। रात की काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेगी। इसने लिखे वेदनाथ स्वयं, कक्षा 4 अंकुरी कक्षा। सुनामी भारत। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल तट के तट से कुछ दूर प्रवाल भित्ति है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ है? समाचार पत्रों पर लोगों के साथ बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराती थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है।